फुटेज आया और सीसीटीवी फुटेज में गोली मारते दूसरा शख्स दिखा है और सामने जाकर इसने गोली मारी है। एसपी का बड़ा बयान आया है। एसपी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि पुलिस की गोली से सोनू और खुर्शीद की मौत नहीं हुई है। कटिहार के बारसोई में जो गोलीकांड हुआ था उसका जो सीसीटीवी फुटेज आया है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इसमें दूसरा शख्स जो है वो सामने से गोली मारता दिख रहा है। और एसपी का बड़ा बयान इसको लेकर आया है कि पुलिस की गोली से सोनू और खुर्शीद की मौत नहीं हुई है, दूसरे शख्स ने भीड़ में आकर घुसकर गोली मारी है। तो सीसीटीवी में गोली मारते दिखा है दूसरा शख्स और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से वहां पर दूसरा शख्स जो है वो गोली मारता दिख रहा है। और बारसोई में जो गोलीकांड हुआ उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें की किस तरीके से बिजली को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन के दौरान वहां पर भीड़ काफी उग्र हो गई थी और उग्र भीड़ को देखते हुए पुलिस जवाबी कार्रवाई कर रही थी। भीड़ को हटाने के लिए हवाई फायरिंग की बात की गई, जिसके बाद ये कहा गया कि पुलिस की गोली से 3 लोगों को गोली लगी, एक की मौत हुई, 2 इसमें घायल थे, फिर दूसरे की मौत हो गई। दोनों की मौत की बात कही जा रही थी, कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब जो तस्वीरें आई है उसमें स्पष्ट तौर पर दूसरा शख्स जाकर सामने से गोली मारता दिख रहा है। और एसपी ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि दूसरे शख्स ने इसमें गोली मारी है, पुलिस की गोली से सोनू और खुर्शीद की मौत नहीं हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच तो चल ही रही है और इसकी जो विस्तृत रिपोर्ट है वो आएगी, उसके बाद इस पर कार्रवाई की बात कही गई। हालांकि ये रिची इसको लेकर मुख्यालय ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तमाम चीजों पर बातें रखी गई थी और उस वक्त जांच की बात कही जा रही थी। और एक बार फिर से ये वीडियो आया है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां सामने से गोली मारी गई। तस्वीरों में दिख रहा है कि दूसरा शख्स भीड़ में जाता है और सामने से गोली मारता है। ये इस घटना की तस्वीर है, जिसके बाद पुलिस का स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि पुलिस की गोली से पुलिस की गोली से मौत नहीं हुई है दोनों सोनू और खुर्शीद की। और तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एसपी का बड़ा बयान आया है कि ये जो घटना है, घटना में पुलिस पर आरोप लग रहे थे कि पुलिस ने गोलीबारी की, जिसके बाद दोनों शख्स की मौत हुई है, 3 लोगों को गोली लगी है। लेकिन ये मामला पूरा अब बदल गया इस तस्वीर के बाद। ये जो वीडियो फुटेज है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज, जिसमें किस तरीके से जो गोलीबारी हुई, दूसरा शख्स एक भीड़ में आता है और वो गोली चलाता है, जिसके बाद सोनू और खुर्शीद की मौत होती है। और एसपी ने इसको लेकर यह बड़ा बयान दिया है कि पुलिस की गोली से इन दोनों की मौत नहीं हुई है। तो तस्वीरें जो पहले आई थी उसमें कल भी एक सीसीटीवी फुटेज आया था जिसमें पुलिस फायरिंग करते पुलिस को देखा जा सकता था, लेकिन पुलिस की ओर से कहा गया कि हवाई फायरिंग की गई। इसको लेकर हालांकि सवाल भी उठे थे, लेकिन अब जो तस्वीरें आई है ये पूरा मामला बदलता दिख रहा है। भीड़ में एक शख्स आता है और सामने से जाकर इसने गोली मारी है। और इस फुटेज के बाद एसपी का यह बड़ा बयान है कि पुलिस की गोली से इन दोनों की मौत नहीं हुई है और पुलिस की गोली लगने से सोनू और खुर्शीद की जान नहीं गई है। ये जो भीड़ में दूसरा शख्स आया है, इसने सामने से गोली मारी है। आखिर ये शख्स कौन है और किस इरादे से भीड़ में घुसकर इसने गोली मारी और लोग पर जो प्रदर्शन कर रहे थे लोग, उन पर गोली क्यों इसने चलाई? क्या ये प्रदर्शनकारी के बीच में शामिल था, आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, कौन था? इस फुटेज से पुलिस जांच की बात कह रही है और इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लाल घेरे के अंदर देखिए आप कैसे, और इस वक्त हमारे साथ कटिहार के एसपी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सर, स्वागत है आपका कशिश न्यूज में। जानना चाहेंगे ये जो फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज, इसमें दूसरा शख्स गोली मारता दिख रहा है, क्या इसको लेकर कहेंगे आप? जी, आज मैं और डीएम साहब दोनों ने जो है घटनास्थल का निरीक्षण किया दोबारा। तो जहाँ पर बॉडी पाई गई थी और जहाँ पर बिजली कार्यालय है, वो दोनों के डिस्टेंस बहुत ज्यादा था। तो इससे हम लोग को बहुत शक हुआ। एक जो अनुमंडल कार्यालय में सीसीटीवी कैमरा लगा है, उसकी फुटेज हम लोगों ने देखी, तो इसमें साफ दिख रहा है कि एक क्रिमिनल आता है और गोली से जो है 2 लोग वहां पे गिर जाते हैं और पूरा भगदड़ मच जाती है। तो जैसे फुटेज में क्लियर देखा जा सकता है। तो इससे ये क्लियर है कि कोई ना कोई प्लानिंग करके ये पूरी घटना कराई गई है। जो बारसोई है, उस क्षेत्र है, ये प्रशासन है, उसको बदनाम करने के लिए। और दूसरी बात इसमें ये है कि कल एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कल एक वीडियो चल रहा था, इसमें एक गोली चलाते हुए जो है कोई पुलिसकर्मी दिख रहे थे और उसमें वो हल्ला कर रहा है कि वो मर गया। और उसके बाद एक आदमी उसी वीडियो में बोलता है कि अरे मरा तो कोई नहीं, तो बोलता है वीडियो में ऐसा बोलना होता है।
तो ये कहीं ना कहीं ये वीडियो बनाने वाला भी जो है वो उसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है कि मतलब वीडियो भी बनाएंगे कि पुलिस ने गोली मारी और खुद भी उसमें जो है गोली उसकी टीम मेंबर ने मारी है। तो ये पूरी प्लानिंग लग रही है पूरा का पूरा डिफेम करने के लिए क्रिमिनल्स के द्वारा। तो क्या ये आप कह रहे हैं कि जो ये पूरा प्रदर्शन है, प्रदर्शन एक बहाना था, उसके पीछे एक सुनियोजित साजिश थी और इस तरीके से टारगेट कर गोली मारी गई? ये प्रदर्शन जो है लोगों के द्वारा किया गया, समस्या जो थी उनकी जेन्युइन थी, लेकिन इस प्रदर्शन का फायदा जो है क्रिमिनल लोगों ने उठाया है। तो क्या जो शख्स भीड़ में दिख रहा है, सीसीटीवी फुटेज है, उसकी कुछ पहचान हो पाई है? क्या आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था? कुछ चीजें पता चल पाई इसको लेकर? जी, हम लोग वो कर रहे हैं, हम लोग उसकी शिनाख्त कर रहे हैं। चलिए, अच्छा, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे घटनाक्रम पर, ये जो शख्स दिख रहा है उसको लेकर आम लोगों के लिए? तो वीडियो जो है पूरा का पूरा फेक है। उसमें खुद ही बोल रहा है, अरे मार दिया, वो मर गया। फिर बोलता है, अरे कहाँ मरा? ऐसे बोलना होता है। हाँ, तो बोलता है ऐसा बोलना होता है। डॉक्टर्ड वीडियो, वो दिख रहा है कि वीडियो डॉक्टर्ड किया गया है। वो डॉक्टर्ड वीडियो है और मैं रिक्वेस्ट साथ में एक बहुत बाउंड्री के साथ साथ एक बहुत ऊंची ट्री लाइन है। आप देखिए, पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी, जो हवाई फायरिंग और बाकी कार्रवाई की गई थी, वो विद्युत कार्यालय के परिसर में की गई थी, परंतु जो मृत्यु की घटना है वो उससे काफी दूर और बीच में काफी ऊंची ट्री लाइन है। तो हवाई फायरिंग या किसी भी तरह से ये संभव नहीं है कि पुलिस की गोली से ये घटना हुई हो। और एक और बात, जो व्यक्ति आ रहा है जो सीसीटीवी फुटेज में, वो उसी तरफ से आ रहा है जहां पर की पहली मृत्यु जो एक खुर्शीद की हुई थी। कटिहार के एसपी जुड़े थे, स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि ये एक साजिश है और प्रदर्शन जेन्युइन चल रहा था और इस प्रदर्शन के दौरान कुछ एक लोग ऐसे थे जो इस साजिश के तहत भीड़ में घुसे और इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस को बदनाम की कोशिश, बदनाम करने की गई और इस पूरे साजिश में ये शामिल थे। तो कशिश न्यूज पर कटिहार एसपी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि एक साजिश के तहत इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया और मौजूद लोगों ने गोली मारी है और वो भीड़ में मौजूद था। वो शख्स आया और प्रदर्शन कर रहे थे कुछ लोग, इस भीड़ का फायदा उठाया, भीड़ में वो घुस गया और गोली मारी। साथ ही साथ जो वीडियो बना रहा था जो शख्स, उसने इस तरीके की बात कही है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता रितेश रंजन जुड़ गए हैं कटिहार से। रितेश, कटिहार के एसपी ने जो हमसे बातचीत में अभी कही है, स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि भीड़ का फायदा उठाकर कोई दूसरा व्यक्ति घुसा, सामने से गोली मारी है, साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है। और क्या कुछ और जानकारी मिल रही है? देखिए, कशिश न्यूज से ये घटना घटी उस दिन के बाद से ही लगातार ये बात कह रहा है कि जो गर्मी तक थे उसमें जो कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास हथियार था, क्या उनके द्वारा गोली चलाई गई, इन तमाम बातों को कशिश न्यूज पहले से ही हम बता चुका हूँ। और आज जब ये खुलासा हुआ आरक्षी अधीक्षक और जो पीएम है कटिहार के रोज का, उन्होंने खुलासा किया, एक सीसीटीवी फुटेज जारी हुआ, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कशिश न्यूज की खबर से एक बार फिर मुहर लगी है। एक तब से ही हम कह रहे थे कि भीड़ में जो भीड़ जो हुई थी और जिस तरह से गोलीकांड हुआ था, तो कहीं न कहीं भीड़ में जो है ऐसे जरूर तक शामिल थे जो गोलीबारी की घटना को अंजाम दिए। हालांकि अभी जिला प्रशासन अभी तक से जो बयान जारी किया है उसमें कहीं न कहीं बात जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि लड़का आता है और भीड़ में दो लोगों को गोली मारता है वहां से बाद। अब पूरी तरह से जांच का विषय है, लेकिन जिला प्रशासन इस बात की पुष्टि कर रहा है कि जो गोलीबारी हुई जिसमें दो लोगों की मौत हुई वो पुलिस की गोली से नहीं बल्कि जो दबिश शामिल थे उनकी गोली से हुई थी। रितेश, जिस तरीके से सवाल उठ रहा था और पुलिस की कार्यशैली पर पहले सवाल उठाए गए, लेकिन अब जो फुटेज आया है स्पष्ट तौर पर दूसरा व्यक्ति दिख रहा है और ये जो वीडियो जारी किया गया, पहले जो वीडियो आया उसमें पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे थे। तो ये जो वीडियो सामने आया इसको लेकर क्या कहा जा रहा है? क्योंकि जिसने वीडियो बनाया है उसकी आवाज आ रही थी और स्पष्ट ये कह रहा था देखो मार दिया, जिसका एसपी ने भी जिक्र किया अभी हमसे बातचीत में। तो ये एक तरीके से एक कोशिश की गई थी इस पूरे मसले को दिग्भ्रमित करने की। निश्चित तौर पे पूरी घटना पे जो है नया जो है पूरी घटना ने नया मोड़ ले लिया है और जिस तरह से पुलिस की फायरिंग की जो वीडियो कल आई थी उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, सीसीटीवी फुटेज में कई चौपालों का सामने आया जिसमें एक व्यक्ति जो है वो गोली भीड़ में घुसता और गोली मारकर जो भीड़ वापस पार हो जाता। लेकिन इससे पहले जो पुलिस की तरफ से गोलीबारी की जो बात आ रही थी, जो वीडियो से आया था, उस दौरान मॉब वहां नहीं थी, मॉब काफी पीछे थी
और वो पुलिस जो है सिर्फ वो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वो खड़ी कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से वीडियो में जो बनाया गया उस वीडियो में कहा जा रहा है मर गया, नहीं अभी नहीं मरा, तो कहीं ना कहीं तो पूरा मामला एक साजिश की तरफ लगता है और धीरे धीरे तमाम परतों पर जी। इस तरह से जांच। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रितेश रंजन आपका। रितेश रंजन हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से जो वीडियो फुटेज आया है और उसको लेकर स्पष्ट तौर पर यही कहा जा रहा है, दिख रहा है कि किस तरीके से एक शख्स जो है वहां पहुंचता है, सामने से गोली मारता है और पहले जो पुलिस पर आरोप लग रहे थे और कार्यशैली पर सवाल उठ रहे थे उस पर कहीं ना कहीं विराम लगा है और जांच अभी हालांकि चल रही है और जांच के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी रिपोर्ट आने के बाद। फिलहाल जो गोलीबारी है किसी और शख्स ने भीड़ में पहुंचकर सामने से गोली मारी है।